मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन हल करा रहा हूँ। इसी सीरीज में आपको क्वेश्चन नंबर 9 आज हल कराएंगे। ये क्वेश्चन है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इन क्वेश्चन में क्या होता है ना, आपको फिगर बनानी होती है और फिगर सही से बन जाए ना, क्वेश्चन वो हल हो जाता है। तो देखिए शुरुआत करते हैं, इसके सॉल्व करते हैं। कह रहे एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार बनाइए लंबी, क्योंकि मीनार ऊंची होती है, और भवन बनाइए आप छोटा। तो यहाँ पे इनके दोनों के बीच की दूरी ये है। भवन के मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन शिखर का उन्नयन कोण, देखिए मीनार का पाद बिंदु ये है, भवन का शिखर ये, इसे भवन मान लेंगे, भवन, और ये है मीनार, ये है मीनार, और इसका है ऊंचाई दे रखी है यहाँ पर आपको 50 मीटर ऊंची है। मीनार कितनी है? 50 मीटर ऊंची है। यहाँ से 50 मीटर हम इसे ऊंचाई मान लेंगे। इसके शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री। 30 डिग्री मान ये दे रखा है, और 60 डिग्री क्या है? ये मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, किसके? भवन के पाद बिंदु से। भवन का पाद बिंदु ये रहा, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये रहा। इससे ये कोण बनना है 60 डिग्री का। ठीक है। भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा है, तो इसे हम h मान लेंगे। भवन की ऊंचाई h मीटर है, इसको हम ये मान लेंगे यहां से यहां तक। और इसकी हम दूरी मान लेंगे, कॉमन दूरी ये x मीटर, यहां से यहां तक मान लेंगे। नाम रख देंगे इसका A, B, C एंड D। इसमें हमें दो समकोण त्रिभुज मिलते हैं। एक तो मिलता है ABC और दूसरा मिलता है DCB। ये दो समकोण त्रिभुज में x का मान निकाल लेंगे, वो बराबर कर देंगे, और बराबर करने पे इसकी मीनार की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई आ जाएगी। देखिए सॉल्व करते हैं। माना भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर, हमने मान लिया। माना BC बराबर x मीटर, और क्या है? एंगल दे रखा है ACB बराबर 60 डिग्री, और एंगल DBC बराबर है 30 डिग्री। समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री। इस वाले ट्रायंगल लेते हैं ABC में। तो देखिए यहाँ पर क्या कोण बनना है? आधार कोण 60 डिग्री का। tan लगा देंगे इसमें। tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब यहाँ पे दे रखा है AB, आधार है BC। tan 60 की वैल्यू √3, AB का मान दे रखा है 50 मीटर, और हमने BC मानी है x मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x इंटू √3 बराबर 50 और x बराबर 50 √3। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए ट्रायंगल DCB में समकोण त्रिभुज DCB में एंगल C बराबर 90 डिग्री, इसलिए tan 30 डिग्री, यहाँ 60 नहीं आएगा, 30 डिग्री आएगा, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल का जो आधार कोण है वो 30 डिग्री है। tan 30 डिग्री बराबर वही फार्मूला, लंब बटा आधार। अब देखिए यहाँ लंब चेंज हो जाएगा, यहाँ लंब हो जाएगा DC और आधार रहेगा वही BC। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर DC, हमने इसको h माना है, और BC हमारा है x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो हो जाएगा 1 इंटू x बराबर h इंटू √3, यानी कि x बराबर √3h। ये समीकरण 2 हो गई। समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 को बराबर कर देंगे, ये भी x की वैल्यू और ये भी x की वैल्यू। समीकरण 1 व 2 से ये हो जाएगा हमारा 50 √3 बराबर √3h। क्रॉस मल्टीप्लाई 50 बराबर
√3h गुणा √3 से √3 की मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा ये 3h और h बराबर हो जाएगा 50/3। इसको भाग कर लेंगे, 50 को भाग कर लीजिए, देखिए 3×3 2 बचा, 18 जीरो 3 छंग 18 2 बचे, h बराबर हो जाएगा 16 सही 2/3 मीटर। भवन की ऊंचाई बराबर 16 सही 2/3 मीटर। यही इसका आंसर है। बहुत सारा आंसर है। पिछले वीडियो में मैंने बताया 2 एंगल वाले क्वेश्चन आने की बहुत संभावना रहती है, इसलिए इसे अच्छे से सीखें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक 20 मीटर चौड़ी सड़क है, चौड़ी 80 मीटर, नॉट 20 मीटर 80 मीटर। सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए, लंबाई दोनों की समान है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों के से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम एक सड़क बना लेते हैं जो 80 मीटर चौड़ी है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है, और जो खंभे खड़े कर लेते हैं, और ये खंभे जो सेम हाइट के हैं, इनकी ऊंचाई सेम है, और एक बिंदु लेंगे बीच में सड़क के, खंभों के शिखर का उन्नयन 60 डिग्री और 30 डिग्री। माना एक बिंदु ले लिया हमने, ये यहाँ बिंदु, ये बिंदु है, इसके शिखर का उन्नयन कोण, चलिए बिंदु कर लेते हैं थोड़ा सा, शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री और इसके शिखर का उन्नयन कोण है यहां से 30 डिग्री। ये है इसके 30 डिग्री। तो कह रहा है कि खंभों की ऊंचाई और इस बिंदु से खंभों की दूरी, ये बिंदु है, ये दूरी याद करनी है हमें। मान लेंगे इसे ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, इसे सी मान लीजिए, इसे डी मान लीजिए, और इसे ई मान लीजिए। हाइट दोनों की सेम है चूंकि, तो इसे हम h मीटर मान लेंगे। खंबे की ऊंचाई h मीटर, तो ये भी h मीटर हो जाएगा। और इसकी एक यहां से इस वाले बिंदु से इसकी दूरी x मान लेंगे, तो फिर इधर की दूरी ये यहां से यहां तक ये 80 मीटर है, 80 मीटर है, तो फिर यहां से यहां तक हो जाएगा ये 80 - x मीटर, इतना हो जाएगा। देखिए चित्र सही से बन गया तो आपका ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हल हो जाएगा। इसमें भी 2 ट्रायंगल बनना है, एक ये बनना है और एक ये बनना है। तो समकोण त्रिभुज EDC में एंगल D बराबर 90 डिग्री, EDC में इस वाले ट्रायंगल में लेते हैं। तो आधार कोण कितना है 60 डिग्री का। tan 60 डिग्री बराबर, फार्मूला वही है tan का, लंब बटा आधार। देखिए लंब इसमें कितना है DE और आधार है इसमें इतना DC। ये तो tan 60 की वैल्यू कितनी है √3। लंब देखिए कितना है h मीटर हमने से माना है, और DC की वैल्यू जो हमने मानी है x मानी है, x। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा h बराबर √3x। समीकरण 1 आ गई। अब इस राइट ट्रायंगल से बात करते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री, इसलिए tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। अब देखिए यहां लंब है AB लंब है और आधार है इसमें BC, ये आधार है BC। इनकी वैल्यू रख लेंगे। tan 30 की वैल्यू 1/√3, लंब इसका h है और आधार इसका है 80 - x, 80 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 80 - x बराबर h × √3 और h बराबर 80 - x अपॉन √3। ये समीकरण आ गई आपकी 2। समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 से
हुआ 2 से, ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगे इसकी, √3x बराबर 80 माइनस x अपॉन √3, इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, √3x गुणा √3 बराबर 80 माइनस x, और √3 से √3 की गुणा होगी तो हो जाएंगे 3x बराबर 80 माइनस x, ये x इधर आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, बराबर 80, 3 और 1 4x बराबर 80, और 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, यानी x बराबर आ गया आपका 20। x की वही समीकरण रख देंगे हम 1 में, समीकरण 1 में x बराबर 20 रखने पर h बराबर हो जाएगा √3 गुणा 20, h बराबर इसे लिख लीजिए 20√3। तो देखिए दोनों खंभों की ऊंचाई तो 20√3 आ गई, लेकिन इस वाले खंभे से इस वाले बिंदु की दूरी 20 मीटर है, तो इसमें से घटा लेंगे, यानी कि हमारी डीसी ज्ञात करनी थी हमें, तो डीसी बराबर आएगी x का मान आ गया 20 मीटर, और ज्ञात करना था हमने BC है 80 माइनस x, यानी कि 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर, डिग्री नहीं है मीटर है। दोनों खंभों की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर, और बिंदु C से दोनों खंभों की दूरी क्रमशः, ये यहां से यहां तक है आपका ये 20 मीटर और 60 मीटर है, यही इसका आंसर है, और बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। शर्त यह है कि आपका फिगर सही बन जाए, चित्र सही बन जाए, और उसका फार्मूला आप सही से रखें, कैलकुलेशन सही से करें, बहुत ही क्वेश्चन है।